Today we will start exercise 2.6 question first. Our first question is 8x minus 3 upon 3x is equal to 2. Multiply both side by 3x. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, राइट। 3x है जो यहाँ डिवाइड में, वो यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3x is 6x. 8x minus 8x minus 3 is equal to 6x. उसमें से जो 6x है वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तब होगा माइनस 8x माइनस 6x, और ये जो माइनस 3 है वो लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा, राइट हैंड साइड तो होगा प्लस, तो 8x माइनस 6x होगा 2x इज इक्वल टू 3, एंड जो 2x के साथ मल्टीप्लाई है वो राइट हैंड साइड डिवाइड में जाएगा, इसलिए x की वैल्यू हमें मिलेगी 3/2। सेकंड क्वेश्चन है 9x/7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15। अब जो डिनोमिनेटर में है उसे से हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, तो डिनोमिनेटर में है 7 माइनस 6x, राइट। उसे यहाँ मल्टीप्लाई करे तो वो कट होता है, और यहाँ पे 15 के मल्टीप्लाई में आएगा 7 माइनस 6x। 9x इज इक्वल टू 15 माइनस 7 माइनस 6x। 15 7 जा 105 माइनस 15 6 जा 90x। ये 90x राइट हैंड साइड माइनस है, जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस होगा, इसलिए 9x प्लस 90x इज इक्वल टू 105। 99x इज इक्वल टू 105। ये 99x के साथ मल्टीप्लाई है, जो राइट हैंड साइड जाएगा तो होगा डिवाइड, सो 105 डिवाइड बाई 99, 35 5 जा 105 होगा, और डिवाइड में 33 3 जा 105 होगा, 35 3 जा 105 एंड 33 3 जा 99, तो ये 3 कट होगा, तो न्यूमरेटर में होगा 35 और डिनोमिनेटर में 33। हमारा आंसर आएगा 35/33। नेक्स्ट क्वेश्चन है x z अपॉन z प्लस 15 इज इक्वल टू 4/9। z/15 है वो यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, राइट। ये डिवाइड में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है वो 4 के साथ होगा मल्टीप्लाई, सो 4/9 मल्टीप्लाई बाय z प्लस 15, और ये 9 है यहाँ डिनोमिनेटर में, वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो न्यूमरेटर में 9 के z के साथ मल्टीप्लाई होगा। 9z माइनस 4z, ये 4z जो राइट हैंड साइड प्लस था वो लेफ्ट हैंड साइड आया, इसलिए माइनस हुआ, और अब राइट हैंड साइड है सिर्फ ओनली 60। 9z माइनस 4z, तो 9 माइनस 4 इज 5z इज इक्वल टू 60, एंड नाउ जो 5 z के साथ मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड, तो 60 डिवाइड 5, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 5 जा 60,
राइट, इसलिए z की वैल्यू हमारी है 12। फिफ्थ क्वेश्चन है 7y+4 डिवाइड बाई y+2 इज इक्वल टू -4/3। तो यहाँ पे भी हम ये जो 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, इसलिए 3 × 7y+4 एंड जो y+2 यहाँ पे डिवाइड में है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो -4 के साथ होगा मल्टीप्लाई, इसलिए -4 मल्टीप्लाई बाई y+2। अब 3 का ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, सो 7 3 ज़ा 21y प्लस 3 4 ज़ा 12 is equal to -4 multiply y is -4y and minus plus minus 4 2 ज़ा 8। दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं कि जो y वेरिएबल वाला जो भी x y कोई भी हो उसे हम एक साइड लेते हैं और दूसरी राइट हैंड साइड हम ओनली डिजिट वाले टर्म लेंगे। तो ये -4y जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड आया तो 21y प्लस 4y एंड जो +12 है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो -12। तो राइट हैंड साइड है -8 और ये -12। 21y प्लस 4y इज 25y। -8 एंड -12 यानी दोनों की साइन इक्वल है माइनस की, तो साइन रहेगी माइनस की और डिजिट का प्लस। So 12 plus 8 is 20. So 25y is equal to -20. Now 25 है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड, तो -20/25 -20/25 तो 4 5 ज़ा 20 डिवाइड में 5 5 ज़ा 25, 5 5 कट हुआ, हमारा आंसर आएगा -4/5। राइट, यहाँ माइनस की साइन है इसलिए -4/5। अब इसी मेथड के प्रॉब्लम सम्स है, राइट, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया होगा, उसमें से आपको बाद में इक्वेशन बना के फिर सोल्व करना है। यहाँ डायरेक्ट आपको इक्वेशन ही दे दिया था और सोल्व करना था। Sixth question is the age of Hari and Harry are in the ratio 5:7। हरी एंड हैरी दोनों की एज का रेशियो हमें दिया है 5:7। 4 years फ्रॉम नाउ, अभी से स्टार्ट करें तो 4 years फ्रॉम नाउ मीन्स 4 साल के बाद रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4, तब उसकी एज का रेशियो हो जाएगा 3:4 जो अभी था 5:7। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हमें फाइंड करनी है प्रेजेंट मीन्स अभी जो उसकी एज है वो हमें फाइंड करनी है। तो लेट द एज ऑफ हरी इज इक्वल टू 5x, क्योंकि यहाँ फर्स्ट जो हरी का नाम है और रेशियो में फर्स्ट डिजिट है 5, इसलिए हरी की एज है वो 5x एंड हरी की एज है वो है 7x। आफ्टर 4 years मीन्स 4 साल के बाद, तो एज ऑफ हरी, तो अभी जो उसकी एज थी 5x उसमें 4 ऐड कर दो। राइट, सपोज अभी आपकी एज 13 ईयर 14 ईयर है तो 4 साल के बाद क्या होगी, जो अभी एज है उसमें आप 4 ऐड करोगे। तो हरी की एज है 5x, उसमें हमने 4 ऐड किया इसलिए 5x + 4 एंड हैरी की एज में हमें 4 ऐड करना है, तो हैरी की अभी की एज है वो है 7x, सो 7x + 4। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में दिया है 5x + 4/7x + 4, क्यों, क्योंकि ये हमने रेशियो में फाइंड किया है। तो 4 साल के बाद हैरी एंड हरी की एज का रेशियो है 3:4, राइट, तो हमने यहाँ 4 साल, राइट, आफ्टर 4 years जो रेशियो फाइंड किया वो है 5x + 4/7x + 4 और क्वेश्चन में दिया है वो है 3/4, इसलिए दोनों को हमने कंपेयर किया।
फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 7x प्लस 4 वी हैव, राइट। तो यहाँ पे हम 5x प्लस 4 इज इक्वल टू ये 4 जो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पे होगा न्यूमरेटर यानी मल्टीप्लाई में। 4 इंटू 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू ये डिनोमिनेटर में 7x प्लस 4 है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 7x प्लस 4, 4 5 ज़ा 20x प्लस 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 3 7 ज़ा 21x प्लस 3 4 ज़ा 12। अब 21x है वो राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में 20x है माइनस 21x, और जो प्लस 16 लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड गया तो माइनस, इसलिए 12 माइनस 16, 20x माइनस 21x, तो 21x बिगर है वो माइनस है, इसलिए माइनस की साइन, और 21 में से 20 माइनस करो इसलिए माइनस एक्स, और 12 माइनस 16, तो 16 है वो बिगर है जो माइनस है इसलिए माइनस की साइन, इन 16 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस 4। अब दोनों साइड माइनस है, राइट, इसलिए वो माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4, और एज कभी नेगेटिव नहीं होती, राइट। तो x की वैल्यू हमें मिली 4, तो एज ऑफ हरी, तो उसकी प्रेजेंट एज हरी की थी 5x, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 जो है उसका मल्टीप्लाई 5 से करें तो 5 4 ज़ा 20 ईयर्स, इन हरी की जो एज थी वो थी 7x, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम 4 लिखे तो 7 4 ज़ा 28 ईयर्स, यानी 20 ईयर्स है वो हरी की प्रेजेंट एज है, और 28 ईयर है वो हरी की प्रेजेंट एज है। तो हैरी और हरी की दोनों की प्रेजेंट एज हमने जो फाइंड करनी थी वो मिल गई।